जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश की प्रसिद्ध शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। दोस्तों रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। तो आज दोस्तों बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ग्वालियर विजय के पश्चात जो है इल्तुतमिश ने संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 30 वर्षों का जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वह इतिहास सुल्तान व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास रहा। और दोस्तों सत्ता के अधिकार के लिए यह जो संघर्ष का इतिहास है किसके शासनकाल से प्रारंभ हो गया था? तो दोस्तों सत्ता के अधिकार के लिए यह संघर्ष का इतिहास जो है रजिया सुल्तान के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। तो आज इसमें बात करें कि ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब दोस्तों संस्मारक मुद्रा कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो दोस्तों संस्मारक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी विशेष अवसर पर जारी की जाती थी। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 30 वर्षों का इतिहास सुल्तान व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। और दोस्तों सत्ता के अधिकार के लिए यह जो संघर्ष का इतिहास है किसके शासनकाल से प्रारंभ हो गया था? तो दोस्तों किसके शासनकाल से प्रारंभ हो गया था? रजिया सुल्तान के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि रजिया के शासनकाल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों कहें या दोस्तों तुर्क अमीरों एक ही बात है। तो दोस्तों रजिया के शासनकाल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रजिया को सुल्तान बनाए जाने पर प्रसिद्ध अमीर तुर्कों ने विरोध किया, जिनमें से प्रमुख कौन कौन थे? तो दोस्तों जिनमें से प्रमुख थे निजामुल जुनैद, इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, कबीर खां अयाज और मलिक अलाउद्दीन जानी। अब दोस्तों इन लोगों के विरोध किए जाने के बावजूद भी रजिया का राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 ईस्वी में किया गया। और दोस्तों रजिया के राज्याभिषेक में किस किसने सहयोग किया? तो दोस्तों रजिया के राज्याभिषेक में दिल्ली की सेना ने, दिल्ली की जनता ने और दिल्ली के अधिकारियों ने सहयोग किया था। यहाँ तक कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की आम जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया, अर्थात दोस्तों रजिया को सुल्तान बनाया। और दोस्तों पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि रजिया का विरोध प्रसिद्ध अमीर तुर्कों ने किया, जिनमें निजामुल जुनैद, इजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, कबीर खां अयाज और मलिक अलाउद्दीन जानी प्रमुख थे। तो दोस्तों इन लोगों के विरोध के बावजूद भी रजिया का राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रजिया के राज्याभिषेक में किस किसने सहयोग किया? दोस्तों रजिया के राज्याभिषेक में दिल्ली की सेना ने, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की आम जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया, अर्थात दोस्तों रजिया को सुल्तान बनाया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका तथा दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रजिया ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग किया और जो है रजिया वह पुरुषों की भांति कुबा अर्थात कोट और कुलाह अर्थात टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा रजिया सुल्तान दोस्तों शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुबा अर्थात कोट और कुलाह अर्थात टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रजिया ने जो है अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे दोस्तों अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे जो है रजिया से दोस्तों तुर्की अधिकारी नाराज हो गए थे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे अमीर वर्ग नाराज हो गए थे, अर्थात दोस्तों तुर्की अधिकारी जो है रजिया सुल्तान से नाराज हो गए थे। और दोस्तों इन्हीं तुर्की अधिकारियों में से था एक कबीर खां अयाज, जो कि कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों कबीर खां अयाज जो है वह
लाहौर का सूबेदार था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1240 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार कबीर खां अयाज ने विद्रोह कर दिया। जब दोस्तों इसने विद्रोह कर दिया तो रजिया ने उस पर आक्रमण कर चिनाब नदी तक उसका पीछा किया था। अब दोस्तों कबीर खां अयाज के विद्रोह के पश्चात किसने विद्रोह किया था? तो दोस्तों कबीर खां अयाज के विद्रोह के पश्चात भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। और दोस्तों भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी थी और दोस्तों रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था। तब दोस्तों रजिया सुल्तान ने जो है कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि उसके बाद जो है भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विरोध कर जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। जब दोस्तों रजिया को बंदी बना लिया तो रजिया ने जो है कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। अब दोस्तों जब रजिया जो है अल्तुनिया से शादी करने में व्यस्त थी, भटिंडा में थी, तो दोस्तों इसी बीच जो है षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र कर इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इसी बीच इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र बहराम शाह को षड्यंत्रकारियों ने सुल्तान घोषित कर दिया। अब दोस्तों जब अल्तुनिया से शादी करने के पश्चात रजिया वापस दिल्ली लौट रही थी तो दोस्तों कैथल के निकट 3 दिसंबर 1240 ईस्वी में डाकुओं ने रजिया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कालांतर में भटिंडा से दिल्ली आते समय 3 दिसंबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रजिया का असफलता का मूल कारण क्या था। तो दोस्तों रजिया की असफलता का मूल कारण शासक वर्ग में व्याप्त उसके प्रति विरोध की भावना तथा उसका स्त्री होना था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि रजिया की असफलता, यहाँ पर की कर लेना दोस्तों, रजिया की असफलता का मूल कारण शासक वर्ग में व्याप्त उसके प्रति विरोध की भावना तथा उसका स्त्री होना था। तो ये होगा दोस्तों हमारा रजिया सुल्तान के बारे में। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।